अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल, जहां मैं लेकर आई हूं आपकी फेवरेट राइटर ज़ीनिया शाह के नावल तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एक और बहुत ही मज़ेदार और एक्साइटिंग सी एपिसोड। और जनाब, आज से इंशाल्लाह इस नावल की एपिसोड भी आपको डेली बेसिस पर पढ़ने को मिलेगी। दरअसल ज़ीनिया शाह का जो मोबाइल है वो ख़राब हो गया था और वो एपिसोड लिख नहीं पा रही थी क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था। लेकिन अब उनका मोबाइल जो है वो ठीक हो चुका है, तो अब इंशाल्लाह आपको इस नॉवल की एपिसोड भी रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो नॉवेल्स चल रहे हैं उनमें बैड गाय कंप्लीट हो गया है, डार्क लव सीक्रेट भी हमारे चैनल पर कंप्लीट है, ए बागबानी इश्क भी कंप्लीट है। ये 3 नॉवेल्स कंप्लीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह 15 सितंबर तक आपको यहाँ पर डेस्टिनी लव भी कंप्लीट पढ़ने को मिल जाएगा। और इसके अलावा हम 10 सितंबर से आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं और बहुत ही मज़े के न्यू नॉवेल्स। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल के साथ। चलिए जनाब, बातें तो बाद में करेंगे, पहले आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है तो मज़ीद आपको जो है वो सब्र नहीं करवाऊँगी और जल्दी से आज की एपिसोड को शुरू करूँगी। तेरे इश्क की सरगोशियाँ, तहरीर ज़ीनिया शाह, किस्त नंबर 5। कैफ़े के दाईं जानिब पार्किंग एरिया था जहां बैरे ने उसकी गाड़ी पार्क की थी। वो उसे अपने हमरा लिए बिना कहीं रुके अपनी गाड़ी तक लाया था। इसकी तमाम ज़हमत पर वो लापरवाह बना बस अपनी ही धुन में था। उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते उसे बैठने का इशारा किया। वो जो इसके सहर में जकड़ी इसके साथ खिंचती आई थी, लम्हों में होश में आई। ये कौन सा तरीका है? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? मैं हरगिज़ आपके साथ कहीं नहीं जा रही। उसने बिदक कर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकलवाने की एक बार फिर कोशिश की, जो अब भी बेसूद रही, जबकि लहजे को उसने हर नरमी से पाक रखा था। माई ब्लू आई ब्यूटी, आप बैठना खुद पसंद करेंगी या मैं अपनी खिदमात पेश करूं? भवें उठाए उसने आगे बढ़ते कहा तो इसके तेवर देखते हैरानगी से आंखें बड़ी कर गई। उसे यूं ही खड़े देख उसने भवों की जुम्बिश से मज़ीद इशारा किया, जिस पर वो तेज़ी से गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर बैठी। इसकी हरकत पर मकाबिल के चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट छाई थी। डेट्स लाइक अ गुड गर्ल, शरारत से एक आंख दबाते उसने कहते हुए दरवाज़ा बंद किया और घूम कर आते ड्राइविंग सीट संभाली। आपने जवाब नहीं दिया। इस तरह सबके सामने मुझे लाने का मकसद? वो उसके अंदाज को समझने से कासिर थी। उनके दरमियान ऐसी कोई बेतकल्लुफ़ी नहीं थी जो वो उसे इस तरह से ले आता। सबके सामने नहीं तो क्या अकेले में इस तरह लाने की इजाज़त है आपकी? इसकी जानिब झुकते उसने शोखी से पूछा तो वो उसके अंदाज पर ही अंगश्ते बंदा रह गई। इतनी बेतकल्लुफ़ी तो ऑफ़िस वाली मुलाकात में भी ना थी। मुझे लगा था कि आप एक डिसेंट इंसान हैं। बेख्तियार बोलते उसने आंखें छोटी किए देखते अपना रुख फेरा। कुछ ये ही राय मेरी थी अपने बारे में, लेकिन आपसे मिलने से पहले तक आपसे मिलकर मैं क्या और क्यों करने लगा हूँ इसका मुझे भी अब तक अंदाज़ा नहीं है। उसने बेख्तियार लहजे में शाने उचकाए। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? और ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसे गाड़ी स्टार्ट करता देख वो घबराहट का शिकार हुई। भरोसा रखें, आपको अगवा तो हरगिज़ नहीं कर रहा। इसने मोड़ काटते हुए इसकी जानिब देखते मुस्कुराते हुए कहा। भरोसा? मैं आपको जानती नहीं हूँ और आप भरोसे की बात करें? और आपकी इस हरकत के बाद तो मुझे बिल्कुल भी आप पर भरोसा नहीं है। इसने आंखें बड़ी किए उसे देखा था। भरोसा इंसान की शख्सियत से आता है और आपको मुझ पर थोड़ा भरोसा तो है, वरना आप यहाँ ना होती इस वक्त। उसने एक बार फिर इसकी जानिब दिलकश मुस्कुराहट फेंकी थी और वो इसकी बात पर लाजवाब हुई थी। वाकई वो इसकी गाड़ी में मौजूद उसके साथ नामालूम रास्ते पर चल पड़ी थी, तो क्या इसका दिल उस पर भरोसा भी कर बैठा था? इसने एक लम्हे को सोचते सोचों को झटका। जी नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है और यहाँ मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर लाए हैं। उसने अपनी और उसकी सोचों की नफ़ी करते खफकी भरे लहजे में कतईयत से कहा।
इसकी बात पर हयान ने ब्रेक पर पाँव रखा। मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ। मैं नहीं जानता कि ये मैंने क्यों किया, लेकिन बस मैं आपसे एक सवाल का जवाब मांगना चाहता हूँ। इसके कहने पर उसे यकदम अपने अमल का एहसास हुआ, इसलिए माजरत करते वो इसकी जानिब घूमा। वो लोग अभी कैफ़े से कुछ ही दूर आए थे। कौन सा सवाल? इसके माथे पर बल पड़े थे। क्या आप मेरी जॉब की पेशकश को कबूल करती हैं? इसके मासूमियत से कहने पर और सवाल करने पर उसका मुंह खुला रह गया था। मतलब ये बस ये पूछने के लिए आया था? इसके जहन में शोर मचा। आपकी जॉब फ्री बचती है क्या? उसने हैरानगी के आलम में सवाल दागा। नहीं, खैर ये ऑफ़र सिर्फ आपके लिए है। इसके सवाल पर खजल होते इसने सर पर हाथ फेरते जवाब दिया। क्यों? मैंने आपको गुलाब दिया इसलिए। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। एक गुलाब की इतनी बड़ी कीमत नहीं देता मैं। उसने सदमे से इसे देखा। तो फिर? ना आप जानते हैं मुझे ना मैं आपको, फिर इतनी मेहरबानी। कुछ गड़बड़ तो नहीं? इसने आंखें छोटी करते उसे मशकूक निगाहों से देखा था। इसका चार्म अपनी जगह, लेकिन उसके साथ एक अलग तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था इसे, और ये ही तहफ़्फ़ुज़ इसका एतमाद इसे लौटा गया था। उसकी शख्सियत का सहर छाने के बावजूद वो इससे पुरएतमाद अंदाज में जराह कर रही थी, और वो इस बात से अनजान थी। बाखुदा मैं बेहद शरीफ इंसान हूँ। वो शरारत से इसकी जानिब झुका। हरकतें कहीं से नहीं लग रही आपकी शरीफों वाली, उसने पीछे होते कहा, और वो अब बिल्कुल दरवाजे से चिपक गई थी। बस आपका जवाब चाहिए, फिर शराफत भी दिख जाएगी। इसने बेबसी से बोलते अपने स्याह घने बालों में हाथ चलाते सामने देखा। अगर मैं मना कर दूं तो? उसने भवें उचकाए पूछा। तो भी मैं आपको अपनी पीए की सीट पर देखना चाहता हूँ, इसने किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह कहा। हद है, क्या ज़बरदस्ती है ये? वो आंखें बड़ी किए झुंझुला कर गोया हुई। आप इसे जो भी समझे। इसने बेनियाजी से शाने उचकाए। वो उसे कुछ देर बगौर देखती रही। बहुत हैंडसम हूँ ना? इसकी नज़रों को महसूस करते वो शोखी से इसकी जानिब झुका। जी नहीं, आप सिर्फ छिछोरे प्ले बॉय हैं, उसने झुंझलाते हुए जवाब दिया। आपके लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। इसका फिदा होता अंदाज और लहजा इसे हैरत के समंदर में गौताज़न कर गया था। इसकी निगाहों से झलकता पैगाम पढ़ते इसने अपनी सोचों को किसी भी खुशफहमी में मुब्तला होने से रोका। ओके, मुझे आपकी ऑफ़र मंजूर है, लेकिन मेरी शर्तों पर। इसने गहरी सांस भरी। आपकी हर शर्त मंजूर है माय ब्लू आई ब्यूटी, बस आप हुक्म करें। इसने दिल पर हाथ रखते ड्रामाई अंदाज अपनाया। इसके तर्ज़े तखातुब पर सनाइल का दिल धड़का था। मैं किसी भी पाबंदी में बंध कर काम नहीं करूँगी। मैं जब तक चाहे जॉब करूं और जब चाहे छोड़ दूं, मेरी मर्ज़ी। इसने शाने बेनियाजी से कहते दोनों बाजू सीने पर बांधे। जी मंजूर, और कोई हुक्म? उसने ताबेदारी से दिल से मंजूरी दी। मुझे अगर कभी जल्दी ऑफ चाहिए हो तो मुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। वो इसके अंदाज पर कंफ्यूज होती एक और शर्त रख गई। मंजूर। इसकी ये शर्त भी कबूल कर लेने पर वो लाजवाब हुई। उसके चेहरे पर हैरानगी के रंग देख वो मुस्कुराया था, और वो इसकी मुस्कुराहट में अपना आप भूली थी। थैंक यू। उसकी गंभीर आवाज़ इसे हवासों में लेकर आई। मुझे वापस जाना है, मेरी फ्रेंड्स इंतज़ार कर रही होंगी। मैकेनिकी अंदाज में इसे देखते इसने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इसने कहते हुए गाड़ी को रिवर्स गियर पर डाला और अंदरूनी दरवाजे के सामने गाड़ी लाकर रोकते इसे देखा। मैं कल आपका मुंतज़िर रहूँगा, इसने आस से उसे देखकर कहा, जिस पर वो महज सर के इशारे से जवाब देती उतर गई। इसकी नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। वो तीनों अब भी वहीं इसकी मुंतज़िर बैठी थी। इसे दाखिली रास्ते से आते देखकर उजलत में खड़ी होती इसकी जानिब बढ़ी। सनी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो तीनों फ़िक्रमंदी से यकजुबान मुस्तफसिर हुई। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो गया? इसने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। वो हैंडसम तुम्हें इस तरह क्यों लेकर गया?
गर्ल, क्या चल रहा है? तुम लोग एक साथ हो? जेनिफर ने आंखें चुंधियाए मुश्कूक लहजे में पूछा। नो जेनी, मैं तो उसे जानती भी नहीं, बस 2 दिन पहले ही उसके ऑफिस में मिली थी इंटरव्यू के सिलसिले में बस। इसने शाने उचकाकर कहते हुए अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ाए। उसे अब एहसास हुआ था कि वो पूरी कांप रही थी। अच्छा, जब भी वो इस तरह हक से तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें ले गया था ना? इसके लहजे में जलन की आमेजिश थी। ये बात तो मैं भी नहीं समझ पाई। उसका हर अंदाज याद करते इसके हाथ पांव फूल रहे थे। इसकी आंखों से झलकता पैगाम और उसका इल्तफात भरा अंदाज इसके चेहरे पर अनोखे रंग बिखेर गया था। इन तीनों ने इसके चेहरे पर छाए रंगों को देखते मायनी खेज नज़रों का तबादला किया। वैसे बात क्या हुई थी? रबीका ने इश्तियाक से कोहनी टेबल पर जमाई से देखा। वो तीनों भी अब इसके साथ बैठ चुकी थी। हाँ, कुछ ख़ास नहीं। वो बस पूछ रहा था कि मैं उसकी जॉब कबूल करती हूँ या नहीं। इसने चौंक कर रबीका को देखा। ओहो, इंटरव्यू के लिए तो मैं भी गई थी। मुझसे तो नहीं पूछा। फ़ाहा ने शरारत से बोलते इसे छेड़ा। अब मुझे क्या पता, तुम लोगों को उससे ही पूछ लेना था ना? इसने अपनी कैफियत से तंग आते चिढ़कर कहा, जिस पर वो तीनों कहकहा लगाकर हंस पड़ी। अब उन तीनों को इसे छेड़ने के लिए दिलचस्प मौजू मिल चुका था और उन चारों का ये दिन यादगार गुजरने वाला था। एक भरपूर दिन गुजार कर वो अपने कमरे में नीम अंधेरा किए बेड पर पायंती की जानिब सर किए लेटी थी। साइड कुशन सीने से लगा था। घने स्याह बाल बेड से नीचे लटक रहे थे, जैसे रामफजल की तरह किसी शहजादे के रास्ते का इंतज़ार कर रहे हों। वो छत को तकती आज की अपनी और हयान की मुलाकात के सहर में जकड़ी थी। हसीन दिल फरेब चेहरे पर रंगों का बसेरा था। गुलाबी लबों की पंखड़ियाँ मुस्कुराहट सजाए किसी और ही दुनिया में मगन थी। वो इस हकीकत से अपना दामन चाहकर भी ना छुड़ा पाई थी कि इसके दिल के कोरे कैनवस पर हयान शेरगुल की तस्वीर खूबसूरत रंगों के साथ उभरने लगी है। लेकिन वो खुद को अभी इस हकीकत के धारे पर छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जानती थी इस दुनिया में इसका रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक नाम मौजूद था, फ़ाहा। उसकी बेहतरीन दोस्त। उसके अलावा इसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने के नाते वो उनकी तमाम तर दौलत की मालिक थी, लेकिन इस दुनिया में तन्हा थी। मादी शय इसके लिए कोई भी हैसियत नहीं रखती थी। तन्हा होने के बाइस इसने खुद को बहुत मोहतात रखा था। अपने गैर मामूली हसीन होने के नाते इसे बहुत से हाथ अपनी जानिब बढ़ते दिखे थे, जिसे इसने सख्ती से झटका था और ख़ुद पर एक खौल चढ़ाया था जिससे इसकी जानिब बढ़ने की हिम्मत खुद में कोई भी नहीं पाता था। लेकिन हयान वो वाहिद शख्सियत था जो बस एक लम्हे में इससे इसका सब कुछ चुरा चुका था। इसमें एक अजीब सी तिश्नगी जगा गया था। खुद से चाहे मैं ये इकरार कर लूँ, लेकिन हयान शेरगुल, तुम मुझे इतना आसान टारगेट नहीं बना सकते। तुम्हारे अंदाज, तुम्हारी आँखें जो कहती हैं उसे तुम्हें खुद साबित करना होगा। मैं सनाइल रहमान हूँ, इतनी आसानी से तुम्हें खुद तक नहीं आने दूंगी। इस शतरंज में वक्त ने अपनी बाजी चली है, अब मैं अपनी बाजी चलूँगी। फिर देखेंगे इस खेल में शय और मात किसका मुकद्दर बनती है। वो तसव्वुर में उस शानदार वजूद से मुखातिब थी। इसके चेहरे पर छाए अलवाही रंग इसके जहन में चलते मंसूबों का इदराक भी नहीं लगने दे रहे थे। कल एक नया दिन था। इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने जा रहा था। अब उसे इंतज़ार था कि ये मोड़ इसकी ज़िंदगी को किस डगर पर लेकर चलता है। इतना तो वो जानती थी कि ये खेल आसान हरगिज़ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सामने वाले की सलाहियतों और खूबियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। और वो ये भी जानती थी कि उसकी एक फ़िदा होती निगाह इसके औसान ख़ता करने लगती थी। ग्रे सिविक का लॉक लगाते इसने अपने कदम पार्किंग के अहाते में पूरी शान के साथ खड़ी इमारत की जानिब बढ़ाए। सफ़ेद टी शर्ट पर आसमानी रंग लॉन्ग
अपर पर जीन्स पहने वो पूरे एतमाद के साथ कदम उठाती इमारत के दाखिली रास्ते से अंदर दाखिल हुई। अपने ऑफिस में आते इसने एक नज़र चारों जानिब डालते जायज़ा लिया और अपना बैग मेज़ के दाईं जानिब छोटी सी मेज़ पर रखा, जो गालिबन इसी चीज़ के लिए मुख्तस थी। छोटा सा ये ऑफिस बहुत नफासत से सजा था। दीवारों पर सुरमई और सफ़ेद रंग इसे मज़ीद कुशादा कर रहा था। मेज़ के सामने मौजूद ग्लास विंडो से मसनूई आबशार का हसीन मंजर आँखों को खैरा कर रहा था। वो सजावट और रंगों से महजूज होती अपनी कुर्सी पर बराजमान हुई। दिल एक अलग ही डगर पर गामजन बहुत मसरूर सा था। जो जमूद इसकी ज़ात में अब तक मौजूद था, इसे अब वो टूटता महसूस हो रहा था, जैसे आहिस्ता आहिस्ता इस गुड़िया के गिर्द जमी बर्फ़ को पिघलाकर उसे इस ज़िंदगी की हरारत बख्शी जा रही थी। इसने एक गहरी सांस खींचते हवा के सुपुर्द की, जैसे अपने अंदर बसी कसाफत को बाहर निकाल फेंका हो। खुले बालों को दोनों हाथों से समेटकर इसने मेसी बंद में मुक़ीद किया और काम की गर्ज से अपने सामने रखी कुछ फाइल्स में से एक उठाई। लेकिन सामने नजर आते मसनूई आबशार ने उसे अपनी जानिब ऐसा मतवज्जा किया था कि वो चाहकर भी इस मंजर से नज़रें हटाकर अपनी तवज्जो कहीं और मरकूज़ नहीं कर पा रही थी। उफ, एक वो मिस्टर कम थे जो अपने ही जैसे मंजर मेरी नज़रों के सामने रख दिए हैं। इसने झुंझुलाकर हाथ में थामा पेन फाइल पर पटका। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी। यस, सीधे होते इसने मुंतज़िर को अंदर आने की इजाज़त दी। मैम, ये आपके लिए। गुलाबों से सजा गुलदस्ता थामे नौवारिद एक प्यारी सी दरमियाने कद की लड़की थी, जिसने रेड टॉप पर नीली जीन्स ज़ेबतन की हुई थी। उसका मुतनासिब सरापा इस लिबास में वाज़े था। ये किस लिए? इसने खड़े होकर उसके सामने आते सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता इसके हाथ से थामते चेहरे के करीब करते हुए उसकी महक को अपने अंदर उतारा। जी, ये आपके वेलकम के लिए सर ने भेजा है। आपको अपना ऑफिस कैसा लगा? सर ने ख़ास तौर पर इसे डेकोरेट करवाया था अपनी पसंद से। वो लड़की शायद ज़्यादा ही बातूनी थी, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो इत्तला देने के साथ साथ मज़ीद सवाल कर गई। अच्छा है। वैसे आपके सर सबका वेलकम ऐसे ही करते हैं? इसने पलटकर गुलदस्ते को मेज़ पर रखे गुलदान में सजाते सरसरी लहजे में सवाल किया। नहीं, सबका तो नहीं करते, उसने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। अच्छा, वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो पलटकर उसके सामने आते मुस्तफसिर हुई। ओह, मेरा नाम सोफिया है। मैं हयान सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। उसने खुश इखलाकी से कहते अपना हाथ इसकी जानिब मुसाफी के लिए बढ़ाया था। ओह, नाइस टू मीट यू सोफिया, इसने रस्मन कहते हुए उसे एक बार फिर सर से पैर तक देखा, जो मॉडर्न ड्रेसिंग में खूबसूरत और नुमायाँ थी। ये लिबास तो इस मुल्क में आम था। इसने अपनी सोचों को झटकते उसका हाथ थामा था। प्लीज़ कॉल मी सोफ़ी। फॉर्मेलिटीज़ मुझे बहुत बुरी लगती हैं। कोलीग्स हैं तो फिर इतना फॉर्मल क्यों हूँ? फ्रैंक अंदाज में इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बातों पर सनाइल ने भवें उचकाते हुए सर हिलाया था। ओके सर, अपने ऑफिस में हैं, मैं चलती हूँ, उनकी कॉफ़ी का वक्त हो चुका है, इसने सर पर हाथ मारते हुए कहा और तेज़ी से हाथ हिलाते हुए बाहर निकली। सनाइल ने बंद होते दरवाजे को देखते गहरा सांस भरा था और पलटकर काम की जानिब वापस मतवज्जा हुई थी, लेकिन जहन सवालों की अमाज का बना हुआ था। वो हयान के इस्तकबाल करने के अंदाज और उसके लिए ऑफिस की डेकोरेशन पर महसूस हुई थी, लेकिन वो खुद चल कर नहीं आया, इस बात पर हैरान भी थी। कहाँ तो वो इससे जवाब लेने इसके पीछे उसे ट्रैक करता पहुंच गया था और कहाँ अब शक्ल तक दिखाने का रवादार ना हुआ। हाँ तो मुझे क्या, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उसकी शक्ल देखने के लिए? इसने चिढ़कर अपने सवालों पर खुद को मुतमईन किया, जबकि दिल थोड़ा उदासी की जद में आया था। उसने तमाम सोचों और सवालों को जहन से झटकते हुए खुद को काम में मसरूफ़ करना चाहा, जिसमें कुछ जद्दोजहद के बाद कामयाब भी रही थी। जारी है।
जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल के साथ और मुझे दीजिएगा अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।